नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक नई बहस को हवा दे दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के औचित्य पर सवालिया निशान लगाते हुए उसे गैर जरूरी बताया है। विजयवर्गीय कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 30 ने समानता के अधिकार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। विजयवर्गीय के बयान पर विपक्ष ने एक सुर में बीजेपी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने कह दिया है कि बंगाल और बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने सांप्रदायिक खेल की शुरुआत कर दी है। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि संकट काल में भी बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। उधर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को यह लग रहा है कि उनके अधिकारों में कटौती की तैयारी की जा रही है। सवाल यह है कि शिक्षा में मजहबी महाभारत क्यों हो रही है। पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उनका सदैव शुरू से कहना रहा है कि सबका साथ सबका विकास के साथ हमारी सरकार काम कर रही है और सबका विकास होना चाहिए, इसकी चिंता सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी इतने बुरे वक्त में भी जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आत्मा मर चुकी है। ऐसे बुरे वक्त में भी कोई जाति धर्म की राजनीति करता क्या? इस समय तो सबको मिलकर देश को आगे बढ़ाना है, सबको मिलकर देश को बचाना है। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, जब देश ही नहीं होगा तो राजनीति किस पे होगी? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कब समझेंगे? क्योंकि जो हमारा संविधान है, उस संविधान में जिस तरीके से वो दिए गए इख्तियारात दिए गए, यही तो हमको बनाए हुए हमारे देश को सेकुलर है। आज अगर कोई आर्टिकल 30 को खत्म करने की बात कह रहा है, इसका मतलब जो हुकूक हैं उनको कोई पामाल करने की बात कर रहा है, जो हमारे अधिकार हैं उनको कोई छीनने की बात कर रहा है। मैं इसकी मुखालफत करूंगा। बंगाल का चुनाव सामने है, इनके लिए इन्हें सिर्फ चुनाव जीतने की लगी हुई है और चुनाव जीतने के लिए देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक देना चाहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं के खिलाफ तमाम राष्ट्रद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इस शख्स को जेल के अंदर होना चाहिए। आज हम इस तरह की टिप्पणी अगर संविधान के ऊपर करते हैं या अधिकारों के ऊपर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम संविधान के और इंसानियत के दुश्मन हैं। तो और फिर दूसरी तरफ इसमें एक समाज में एक विशेष धर्म के लोगों के, अल्पसंख्यकों के प्रति ऐसी बात दिखाई देती है कि उनके खिलाफ समाज में जहर घोला जाए और नफरत पैदा की जाए। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मंत्री हैं यूपी सरकार में। कमलाकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मशकूर उस्मानी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, आप एमयू के पूर्व स्कॉलर हैं। इसके अलावा अरुण चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बीएचयू के स्कॉलर हैं। मोहसिन रजा जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा सर। कोरोना काल में अचानक से आर्टिकल 30 का ख्याल कैसे आ गया सर? देखिए, कोई भी चीज है, अगर किसी की बात आई है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने अगर ये बात कही है तो इसको आप इस दृष्टि से लीजिए, तो हमारा हाउस है, सदन है, वहां कोई भी अगर संविधान के लिए कोई भी चीज में बदलाव किया जाता है या कोई तो समाज समानता के लिए है, तो उन्होंने अगर ऐसी बात है तो जाहिर सी बात है इस पर विचार भी करना चाहिए, क्योंकि सबको समानता का अधिकार। किसी एक समुदाय के लिए कोई भी अगर कानून या कोई 50 साल पहले कोई कानून बना है, उसमें अगर लगता है आज किसी ने आवाज उठाई तो वो प्रतिनिधि होते हैं, सदन के अंदर जाते हैं, चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद उस चीज पर जब बैठ हो जाती है। आपने 370 को लेकर कितने दिन से सब लोग लटके हुए थे? 370 कैसे आसानी से हट गया? आप देखिए, क्योंकि ये चीज जब चर्चा होती है, सारे ही दल बैठते हैं, सारे दल बैठकर निर्णय लेते हैं और ये किसी जब कोई कानून बनता है तो किसी एक समुदाय को उसका पूरा लाभ नहीं मिलना चाहिए, समानता होना चाहिए, सब धर्म के लिए। तो इसलिए ये पहले जो कानून बने हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर बैठकर विचार हो सकता है, सदन में विचार होता है, फिर वो कानून बनाया जाता है। तो विचार करने पर अगर उन्होंने ये बात कही है तो ठीक है, अच्छी बात।
कंट्री जो है, वो देश निरपेक्ष है, उसके पक्षधर हैं हम लोग। सर, दो बातें हैं। एक तो ये कि विचार सदन में नहीं हो रहा है, ट्विटर पर हो रहा है, और दूसरा सर टाइमिंग मैटर करती है। विपक्ष ये कह रहा है कि जब कोरोना से लड़ाई लड़नी चाहिए तब आपको आर्टिकल 30 की याद आ रही है। देखिए, हम सब लोग जितने भी राजनीति हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, इस पर हम अपना रख सकते हैं, हर आदमी अपनी राय रख सकता है। यही खूबसूरती है हमारे देश की। यह स्वतंत्र भारत है, इसमें हमें यही संविधान ने राइट दिया है अपनी बात रखने का। कोरोना काल में सारे लोग हम मदद भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी लगातार जनता के हितों के लिए निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो हो चाहे आम आदमी हो, सबके लिए, श्रमिक भाइयों के लिए। देखिए, MOU साइन हुआ है जिसमें हम लाखों श्रमिक भाइयों को रोजगार देने जा, तो ये आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, देश में आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, और सभी विपक्ष के लोग हैं जो सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो नकारात्मक बात करते हैं, अब किसी को इसमें हिंदू मुस्लिम, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी बात आई है, उस बात पर चर्चा हो रही है, और ये चर्चा सड़क सकती। मोहसिन जी, कैलाश विजयवर्गीय हर आदमी तो नहीं है ना, वो पब्लिक फिगर हैं, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं सर। वो कोई बात कहेंगे तो उस बात का मतलब निकाला जाएगा सर। अमित शुक्ला तो नहीं कह रहे हैं ना, मोहसिन रजा अगर कोई बात कहेंगे तो उस बात का कोई मतलब होगा। कमलाकर त्रिपाठी, ये शिक्षा में धार्मिक मजहब कहां से आ गया सर? ये मजहबी शिक्षा का रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है?